Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, first of all we will start forensic pharmacy. I will try my best to make it easy for all of you. Today we will discuss Drugs Act. What is Drugs Act? An act to regulate the import, export, manufacture, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। एक ऐसा एक्ट जो कि रेगुलेट करता है ड्रग्स की इंपोर्ट को, इसकी एक्सपोर्ट को, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे स्टोर किया जाता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और इसकी सेल कैसे होती है। इन सब चीज़ों को ये एक्ट रेगुलेट करता है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ड्रग्स एक्ट 1976। इस एक्ट को ड्रग्स एक्ट 1976 कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता है। इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये एक ही दफ़ा फोर्स में लाया जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डेट्स को याद रखना है। ड्रग्स एक्ट 1976। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। इसमें ये बात बताई गई है कि ये एक्ट डेंजरस ड्रग एक्ट या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि उस वक्त मौजूद है, ये उसके अलावा होगा और ये इनकी तहकीर नहीं करेगा, इनकी नफ़ी नहीं करेगा। नाउ सेक्शन 3 इज़ अबाउट डेफिनेशंस। व्हाट इज़ अडल्टरेटेड ड्रग? अडल्टरेटेड का मतलब क्या होता है? मिलावटशुदा। अडल्टरेटेड ड्रग मीन्स अ ड्रग विच कंसिस्ट, जो कि मुश्तमिल होते हैं इन होल और इन पार्ट, इसके पूरी की पूरी या फिर इसका कुछ हिस्सा, ऑफ एनी फिल्दी, पुट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस। फिल्दी मीन्स गलीज है, कोई नापाक सड़ा हुआ है, या फिर डिकम्पोज सब्सटेंस है, और विच कंटेन्स, या फिर इसमें होते हैं एनी फॉरेन मैटर, वर्मिन, वर्म, रूडेंट और इंसेक्ट, या फिर इसमें कोई कीड़े वगैरह हो सकते हैं या फॉरेन मैटर हो सकता है। विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर, जिसको बनाया गया है, पैक किया गया और हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस, वेयर बाई इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड विद डर्ट, फिल्थ और एनी अदर फॉरेन मैटर, जिसको बनाया गया है, पैक किया गया या फिर रखा गया अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस में, जो कि कंटेमिनेट कर सकती हैं इसको डर्ट के साथ, फिल्थ के साथ, गंदगी के साथ या फिर कोई भी फॉरेन मैटर के साथ, और वेयर बाई इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजूरियस टू हेल्थ, जिससे क्या है ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। द कंटेनर ऑफ विच रिलीजेस एनी पॉइजनस और डिलीटेरियस सब्सटेंस, जिसका कंटेनर कोई भी पॉइजन या डिलीटेरियस मुज़र सेहत सब्सटेंस को रिलीज़ करेगा, विच में रेंडर द कंटेंट्स इंजूरियस टू हेल्थ, जिससे क्या हो सकती है सेहत मुतासिर हो सकती है, इसको नुकसान पहुंच सकता है। विच बेयर्स और कंटेन्स एज एन इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस जो कि इस ड्रग में मौजूद होना चाहिए था, इसके अलावा इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस मौजूद है। विद विच एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्सड और पैक्ड, जिसके साथ कोई भी सब्सटेंस मिक्स किया गया या फिर इसको पैक किया गया है, सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, के इससे इसकी क्वालिटी या इसकी स्ट्रेंथ को कम किया जा सकता है। और फॉर विच एनी सब्सटेंस हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, इसके मुतबादिल इसको यूज़ किया गया है मुकम्मल तौर पर या फिर कुछ हिस्सा इसका। What is appellate board? Appellate board means a board constituted under section 9. इसमें काफ़ी सारे बोर्ड आएंगे और आपने इनको याद रखना है कि ये कौन से सेक्शन के अंडर बनाए गए हैं। इसमें क्या appellate board है, ये अंडर सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। What is batch? Batch means a quantity of any drug produced during a given cycle of manufacture, कि एक गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर है, जब मेडिसिन ड्रग्स बनाई जा रही हैं उसके दौरान में कितनी क्वांटिटी बनाई गई है ड्रग्स की, उन्हें हम कहेंगे बैच। बैच नंबर क्या होता है? बैच नंबर मींस अ डेजिग्नेशन प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग, के ड्रग के लेबल के ऊपर जो कुछ प्रिंट होता है वो बैच नंबर होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? दैट आइडेंटिफाइज, जो कि आइडेंटिफाई करता है, पहचान लेता है द बैच एंड परमिट्स द प्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ द बैच। इससे हम बैच को पहचान सकते हैं इस नंबर से, और इसकी पूरी हिस्ट्री को कि इसको कैसे प्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूडिंग ऑल स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंट्रोल टू बी ट्रेस्ड एंड रिव्यूड, और इनसे हम ट्रेस कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं ड्रग। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड मींस अ बोर्ड सेटअप अंडर सेक्शन 5। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड क्या है? जो कि सेक्शन 5 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और एपिलेट बोर्ड है अंडर सेक्शन 9।
काउंटरफीट ड्रग क्या होती है? काउंटरफीट जाली means a drug the label or outer packing of which is an imitation of or resembles, एक ऐसी ड्रग जिसका लेबल या फिर उसकी आउटर पैकिंग इमिटेशन है, जाली है, और रिजेंबल्स या फिर वो मिलती जुलती है, और सो नियरली रिजेंबल्स एज टू बी कैलकुलेटेड टू रिसीव द लेबल, कि वो धोखा दे सकती है लेबल को, और आउटर पैकिंग ऑफ आ ड्रग ऑफ एनदर मैन्युफैक्चरर, के वो धोखा दे सकती है कि वो किसी और मैन्युफैक्चरर की ड्रग है। अब है ड्रग की क्या है? ड्रग की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। ड्रग्स क्या हो सकती हैं? ड्रग इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज़ मैन्युफैक्चर, जिसको बनाया गया है, सोल्ड, स्टोर्ड, ऑफर्ड फॉर सेल और रिप्रेजेंटेटेड, या फिर इसको रिप्रेजेंट किया गया है फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़, अंदरूनी या बैरूनी इस्तेमाल के लिए, इन द ट्रीटमेंट में, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, या फिर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, इसको रोकने के लिए, या फिर इसको कम करने के लिए, एन एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट, या फिर एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट के लिए, आर द सिम्टम्स देयर ऑफ इन ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, इंसानों में या फिर जानवरों में, आर द रिस्टोरेशन, करेक्शन आर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शंस इन ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, या फिर इंसानों और जानवरों में जो नॉर्मल ऑर्गेनिक फंक्शंस हैं इनको रिस्टोर करने के लिए, इनको करेक्ट करने के लिए और इनको मॉडिफाई करने के लिए ये यूज़ हो सकती हैं। नॉट बीइंग अ सब्सटेंस एक्सक्लूसिवली यूज्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन अकॉर्डेंस विद द एवरेडिक यूनानी होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेप्ट दो सब्सटेंसेस एंड इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज एबॉर्टिव एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो को हमल को रोकने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एजेंट्स एंड डिवाइसेस, सर्जिकल लिगाचर्स, सूचर्स, बैंडेजेस, एब्जॉर्बेंट कॉटन, डिसइंफेक्टेंट्स, बैक्टीरियोफेजेस, एडहेसिव प्लास्टर्स, जेलेटिन कैप्सूल्स एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, ये सब भी क्या हैं? ड्रग्स हैं। नंबर 3, सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज, जो कि इस्तेमाल होती हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन, तबाह करने के लिए, और रिपल्शन या फिर दूर करने के लिए, ऑफ सच वर्मिन, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे इंसेक्ट्स को, रोडेंट्स को, या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि क्या करते हैं? कॉज करते हैं, कैरी करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों में, और एनिमल्स या फिर जानवरों में, और फॉर डिसइंफेक्शन इन रेजिडेंशियल एरियाज, या फिर जो कि डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं रहायशी जगहों पर, और इन प्रीमिसेस, या फिर ऐसी जगहों पे इन विच फूड इज़ मैन्युफैक्चर, जहाँ पे खुराक को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसको रखा जाता है या फिर स्टोर किया जाता है, ये भी ड्रग में शामिल है। नंबर 4 इज सच पेस्टिसाइड्स एज मे कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द पब्लिक, ऐसे पेस्टिसाइड्स जो कि पब्लिक की हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो भी ड्रग्स में शामिल है। एनी सब्सटेंस मेंशनड एज मोनोग्राफ, वो सब्सटेंस जो कि मोनोग्राफ के तौर पर मेंशन है, और एज ए प्रिपरेशन इन द पाकिस्तान फार्माकोपिया, या फिर पाकिस्तान फार्माकोपिया में, आर द पाकिस्तान नेशनल फार्मोलरी, आर द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, आर द ब्रिटिश फार्माकोपिया, आर द ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, आर द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, आर द नेशनल फार्मोलरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वेदर अलोन, या फिर वो अकेली है, और इन कम्बिनेशन, या फिर कम्बिनेशन में विद एनी अदर सब्सटेंस, किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ, एक्सप्लिसिटली यूज इन यूनानी एवरेडिक होम्योपैथिक और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एंड इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एनी पर्पज, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए, जो कि ऊपर मेंशन किए गए इन सब क्लासेस 1, 2 and 3। नंबर 6 क्या है ड्रग की डेफिनेशन? Any other substance which the federal government may by notification in the official gazette declare to be a drug for the purpose of this act, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये ड्रग है। नाउ व्हाट इज़ एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी डेट क्या होता है? मीन्स द डेट स्टेटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग, एक ड्रग के लेबल के ऊपर जो डेट मेंशन की होती है कि इसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्या होती है? इसकी एक्सपायरी डेट होती है। आफ्टर विच द ड्रग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, जिसके बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ड्रग से टू रिटेन इट्स क्लेम्ड एफिकेसी, के जो इसने अपने क्लेम्ड एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी और पोटेंसी को वो
बाकी रख सकेगी, और आफ्टर विच इट इज़ नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग, के या फिर उसके एक्सपायरी डेट के बाद उस ड्रग को सेल नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट मीन्स अ स्पेशलिस्ट थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। एक ऐसा बंदा जिसने मखसूस यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपने हासिल की है और उसमें एक्सपीरियंस भी गेन किया है, वो क्या होगा? एक्सपर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशंस मींस टू टेक आउट ऑफ पाकिस्तान बाय सी, लैंड और एयर, जिसको ज़मीनी, समुद्री या हवाई सफ़र के थ्रू पाकिस्तान से बाहर लेकर जाया जाएगा वो होगा एक्सपोर्ट, और जिसको ज़मीनी, समुद्री और हवाई सफ़र के थ्रू पाकिस्तान के अंदर लेकर आया जाएगा वो होगा इंपोर्ट करना। जेनेरिक नेम क्या होता है? जेनेरिक नेम मीन्स द नॉन प्रोप्राइटरी साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग एज अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। एक ऐसा ऑफिशियल नेम या फिर साइंटिफिक नेम जो कि फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करती है वो इसका होगा जेनेरिक नेम। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है? गवर्नमेंट एनालिस्ट मीन्स अ फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट आर अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 16। ये कौन से सेक्शन के अंडर अपॉइंट होते हैं? अंडर सेक्शन 16। ये फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी हो सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट भी हो सकते हैं। और इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्टर मीन्स अ फेडरल इंस्पेक्टर और अ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17। गवर्नमेंट एनालिस्ट है अंडर सेक्शन 16 अपॉइंट होते हैं, और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 17 अपॉइंट होते हैं और ये भी फेडरल इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। और डिस्प्ले के जो कुछ भी ड्रग के इमीडिएट कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाहर वाले कंटेनर के ऊपर लिखा गया है, या फिर उसके रैपर के ऊपर लिखा गया है, प्रिंट किया गया है, या फिर ग्राफिक फॉर्म में है, उसको कहेंगे लेबल। और लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग मीन्स आर लेबल्स एंड अदर रिटन प्रिंटेड आर ग्राफिक मैटर अकम्पनिंग एनी ड्रग, जो कि ड्रग के साथ लिखे हुए चीज़ें होती हैं, प्रिंट की हुई चीज़ें होंगी और ग्राफिक मैटर होगा, उन्हें हम कहेंगे लेबलिंग। जो लेबल है ये क्या है? रिटन डिस्प्ले है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। व्हाट इज मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू अ ड्रग मीन्स ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग। वो तमाम ऑपरेशंस जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्रग की प्रोडक्शन में, इंक्लूड इसमें क्या क्या शामिल है? प्रोसेसिंग, कंपाउंडिंग, फार्मुलेटिंग, फिलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, आल्टरिंग, उसको आल्टर कर देना, ऑर्नामेंटिंग करना, फिनिशिंग करना एंड लेबलिंग। ये सब प्रोसेसेस इंक्लूड हैं विद अ व्यू टू इट्स स्टोरेज, उसको स्टोर करने के लिए, सेल करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें शामिल नहीं होता। क्या क्या नहीं शामिल होता? द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग आर द पैकिंग ऑफ एनी ड्रग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस, के जो एक आम शॉप पर ड्रग को पैक करके दिया जाएगा वो मैन्युफैक्चर में शामिल नहीं होगा। और ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर डेंटिस्ट आर ऑफ अ वेटरनरी एंड द टू मैन्युफैक्चर शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। व्हाट इज मिस ब्रांडेड ड्रग? मिस ब्रांडेड ड्रग का क्या मतलब होता है? एक ऐसी ड्रग जिसका लेबल ठीक नहीं है, विच इज़ नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि जैसे इसको प्रिस्क्राइब किया गया था, जैसे इसका लेबल होना चाहिए था, इसका लेबल वैसे नहीं है। और ऑन द लेबल आर लेबलिंग ऑफ विच, जिसके लेबल के ऊपर या फिर लेबलिंग के ऊपर एनी वर्ड, स्टेटमेंट और अदर मैटर आर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रूल्स टू अपीयर ऑन द लेबल आर लेबलिंग इज नॉट प्रोमिनेंटली प्लेस्ड विद सच कॉन्स्पिक्यूसनेस, कि एक ऐसा लेबल या लेबलिंग के ऊपर कोई भी वर्ड है, स्टेटमेंट है या भी कोई भी ग्राफिक मैटर है वो जिससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। एंड इन सच टर्म्स एज मे रेंडर इट लाइकली टू बी रीड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल अंडर कस्टमरी कंडीशंस ऑफ परचेज एंड यूज़, विच इज़ नॉट लेबल, जिसको लेबल नहीं किया गया विद सच डायरेक्शंस, ऐसे हदायत के साथ फॉर यूज़ एंड सच वार्निंग्स अगेंस्ट यूज़, कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसकी क्या कैसे इससे बचकर रखना है। यूज़ इन इंडिकेशंस वेयर इट्स यूज़ मे बी डेंजरस टू हेल्थ, कि इससे किसी की सेहत को नुकसान ना पहुंचे। और अगेंस्ट अनसेफ डोजेज और ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, या फिर अनसेफ डोजेज, इसकी कितनी डोज लेनी है, कितना ड्यूरेशन रखना है, कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेट करना है,
in such manner and form as are necessary for the protection of users or may be prescribed, जिससे यूज़र्स की प्रोटेक्शन हो सके। वो सब कुछ इसके ऊपर मेंशन नहीं है। द लेबल आर कंटेनर ऑफ विच आर एनीथिंग अकम्पनिंग विच बियर्स एनी स्टेटमेंट, जिसके लेबल या फिर कंटेनर के ऊपर क्या है, ऐसी स्टेटमेंट है, डिज़ाइन है या फिर डिवाइस है विच मेक्स एनी फॉल्स क्लेम, जो कि क्या कहता है, गलत दावा करता है फॉर द ड्रग के लिए, ऑफ विच इज़ फॉल्स आर मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर, या फिर वो किसी भी लिहाज से मिसलीड कर रहा है। विच इज़ सो कलर, जिसका ऐसा कलर है, कोट किया गया है या फिर पाउडर और पॉलिश किया गया है, दैट डैमेज इज़ कंसील, के उसके जो डैमेज है उसको छुपा दिया गया है, और विच इज़ मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेराप्यूटिक वैल्यू, या फिर इसको ऐसे बनाया गया है कि उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू बढ़ाकर पेश की जा रही है। विच इज़ मैन्युफैक्चर, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ पर्टिकुलर फार्माकोपिया, जिसको एक पर्टिकुलर फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर किया गया है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के थ्रू, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द लेबल डज नॉट बियर द नेम ऑफ दैट फार्माकोपिया और डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के ऊपर और लेबल के ऊपर उस डॉक्यूमेंट का या फिर उस फार्माकोपिया का नाम मेंशन नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मिस ब्रांडेड ड्रग हो जाएगी। व्हाट इज़ प्रिस्क्राइब? प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या है, मीन्स अ बोर्ड सेटअप अंडर सेक्शन 11, जो कि सेक्शन 11 के अंडर सेट किया गया है। इसको क्या कहते हैं, PQCB भी कहते हैं। पहले हमने कौन कौन से बोर्ड्स को देखा है, एपिलेट बोर्ड जो कि अंडर सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड जो कि अंडर सेक्शन 5 कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, एंड नाउ PQCB जो कि सेक्शन 11 कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो कि क्या है, मीन्स अ बोर्ड सेटअप अंडर सेक्शन 7, जो कि सेक्शन 7 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। रजिस्टर्ड ड्रग क्या होती है, मीन्स एनी ड्रग रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7, जो कि रजिस्टर सेक्शन 7 के अंडर रजिस्टर होती है। रूल्स, रूल्स मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ड्रग कोड, ड्रग कोड क्या होता है, मीन्स अ कोड इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 31, एक ऐसा कोड जो कि सेक्शन 31 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है। स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, व्हेन अप्लाइड टू अ ड्रग मीन्स सच स्पेसिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसे स्पेसिफिकेशंस जिनको प्रिस्क्राइब किया गया है, और व्हेन द स्पेसिफिकेशंस आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड, जब स्पेसिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं होंगी, द स्पेसिफिकेशंस एज कंटेन्ड इन द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन, तो उनके क्या होगा, हम इनको देखेंगे रिसेंट एडिशन ऑफ पब्लिकेशन को, कौन कौन सा हो सकते हैं पब्लिकेशन, द पाकिस्तान फार्माकोपिया, द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, द यूरोपियन फार्माकोपिया, the United States Pharmacopoeia, the British Pharmacopoeia, the British Pharmaceutical Codex, the United States National Formulary, and such other publication as may be prescribed, provided that if the specifications do not appear in the most recent edition of any such publication, कि जो स्पेसिफिकेशंस है वो इनके रीसेंट एडिशन में मेंशन नहीं की गई, द स्पेसिफिकेशंस अपीयरिंग इन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग एडिशन ऑफ सच पब्लिकेशन, तो ऐसे पब्लिकेशन के जो इससे पहले वाले एडिशन है उनमें मेंशन होगी, इन विच द स्पेसिफिकेशंस अपीयर शेल अप्लाई, तो वो स्पेसिफिकेशंस अप्लाई की जाएंगी। If no specifications are either prescribed or contained in any of the publications referred to in subclause 2, the specification approved for the purpose of registration under this act. What is sell? Sell means sell, बेचना, offer for sale, बेचने के लिए ऑफर करना, expose for sales, सेल के लिए इसको एक्सपोज करना, हैव इन पोजेशन फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेचने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको रखना है, एंड टू सेल, सोल्ड और सेल शेल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। व्हाट इज स्पूरियस ड्रग? स्पूरियस ड्रग का क्या, स्पूरियस का क्या मतलब है, जाली। अ ड्रग विच परपोज, जो कि दावा करती है जो भी अ ड्रग के वो एक ड्रग है, बट डज नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट ड्रग, लेकिन इसमें उस ड्रग का एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। विच परपोज, जो कि दावा करती है टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर प्लेस आर कंट्री, के वो एक ऐसे मैन्युफैक्चरर कंपनी या फिर जगह का प्रोडक्ट है, ऑफ होम और ऑफ विच इट इज़ नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, के एक्चुअली इसका प्रोडक्ट
नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्पूरियस ड्रग हो गई। विच इज़ इम्पोर्टेड, जिसको इम्पोर्ट किया गया है, आर एक्सपोर्टेड, आर सोल्ड, आर ऑफर्ड, आर एक्सपोज फॉर सेल अंडर अ पर्टिकुलर नेम, जिसको इंपोर्ट किया गया है या फिर एक्सपोर्ट किया गया है या फिर बेचा गया है या फिर ऑफ़र किया गया है सेल करने के लिए अंडर अ पर्टिकुलर नेम, एक ख़ास नाम से, वाइल एक्चुअली इट इज़ एन अदर ड्रग, लेकिन जबकि ये एक दूसरी ड्रग है। द लेबल ऑफ विच बेयर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल आर कंपनी, जिसके लेबल के ऊपर किसी भी शख्स का या फिर कंपनी का नाम है, प्रपोर्टिंग टू बी इट्स मैन्युफैक्चरर, कि वो इसका मैन्युफैक्चरर है, कि इसने ये ड्रग को बनाया है, आ प्रोड्यूसर है, विच इंडिविजुअल आर कंपनी इज़ फिक्शियस, जो कि क्या है, कंपनी जाली है, आर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्पूरियस ड्रग हो जाएगी। Storage. Storage means storage for sale, and to store or stored shall be construed accordingly. What is substandard drug? Substandard drug means a drug which is not of specifications.